नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल मैनेजमेंट यूनिट नंबर 12, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशनल सेटअप एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी इन राजस्थान। यानी राजस्थान में जो प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा का जो ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन है उसके बारे में ये यूनिट है। हमारी एक दूसरे नंबर की यूनिट थी इसी हमारे पाठ्यक्रम में, जिसका नाम था राजस्थान में शैक्षिक प्रबंधन। सेम वहीं से इसमें विषय वस्तु ली गई है, ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि वहाँ भी राजस्थान में जो शैक्षणिक कार्यालय हैं राज्य स्तर के, जिला स्तर के, पंचायत स्तर के, वो सब हमने वहाँ देखे थे। फिर भी एक रिवीजन के तौर पर, क्योंकि कोर्स में अलग से इसको एक इकाई के रूप में दे रखा है, तो यहाँ भी हम देखते हैं। तो हम पढ़ते हैं राजस्थान में प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा का संगठन। तो मित्रों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि रोज़ जो वीडियो अपलोड होते हैं वो आपको समय पर प्राप्त हो सके और आपकी तैयारी स्कूल लेक्चरर भर्ती 2021 के लिए अच्छी तरह से हो सके। तो देखते हैं, सबसे पहले है राजस्थान में प्रारंभिक व शिक्षा का संगठन, माध्यमिक शिक्षा का संगठन, जो अभी हम देखे थे यूनिट का नाम है। तो 1950 में बीकानेर में निदेशालय प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा की स्थापना की गई। तो सर्वप्रथम हम बात करें 1950 की, तो सन 1950 में निदेशालय बनाया गया, जो दोनों तरह का था। एक ही निदेशालय में दोनों प्रकार की जो शिक्षाएं थी वो संचालित की जाती थी, प्राथमिक और माध्यमिक, और इसका जो मुख्यालय बनाया गया वो था बीकानेर। 1959 में यानी 9 साल बाद पंचायत राज व्यवस्था लागू होने के पश्चात 2 अक्टूबर 1959 को जब पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई, तो ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों की जो प्रबंध व्यवस्था का जो दायित्व है वो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, ये विभाग का नाम है, के अधीन जिला परिषदों और पंचायत समितियों को सौंप दिया गया। तो 1959 में जो प्रबंध का कार्य है, व्यवस्था तो निदेशालय से ही होती थी, लेकिन जो प्रबंध का जो कार्य है, प्रबंधन व्यवस्थाएं बनाने का जो कार्य है, वो जिला परिषदों और पंचायत समितियों को सौंप दिया गया। कब? 1959 में। उसके बाद 1997 में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का पृथकीकरण कर बीकानेर में ही पृथक पृथक निदेशालयों की स्थापना की गई। तो 1997 में 2 निदेशालय बीकानेर में स्थापित कर दिए गए, यानी जो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय है वो अलग से एक निदेशालय बना दिया गया और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय अलग से एक निदेशालय बना दिया गया। यानी जो 1950 में जिस निदेशालय की स्थापना हुई थी उसको पृथक पृथक कर दिया गया, दोनों को अलग अलग कर दिया गया, ताकि जो कार्यभार था वो बढ़ सके और जो शिक्षा व्यवस्था है वो अच्छी तरह से सुचारू रूप से संचालित हो सके। इसीलिए 1997 में दोनों को अलग अलग कर दिया गया और इसी के परिणाम स्वरूप 1 जनवरी 1998 से प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है। ये भी हमने दूसरे नंबर की यूनिट में पढ़ा था कि 1 जनवरी 1998 से जो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय है वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय पृथक कब किया गया, तो 1997 में, और अपना जो कार्य है स्वतंत्र रूप से कब प्रारंभ किया, तो हमारा जो उत्तर होगा, हमारा जो जवाब होगा वो है 1 जनवरी 1998। 2001 से ग्रामीण क्षेत्र की प्राथमिक शिक्षा का कार्य भी निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर को सौंप दिया गया। तो मित्रों, हमने पढ़ा था 1959 में जो प्रारंभिक शिक्षा की जो व्यवस्था थी वो जिला परिषदों और पंचायत समितियों को सौंप दी गई थी, उसको 2001 में वापस जो ग्रामीण क्षेत्र की जो प्राथमिक शिक्षा का कार्य था, केवल ग्रामीण क्षेत्र की, वो निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा को सौंप दिया गया। फिर हम बात करते हैं पुनः 2010, तो हम बात करते हैं 2 अक्टूबर 2010 को संपूर्ण प्रारंभिक शिक्षा पंचायती राज संस्थाओं को स्थानांतरित कर दी गई। यानी पहले से जो इनके पास थी उसमें से ग्रामीण क्षेत्र की जो व्यवस्था निदेशालय को सौंप दी गई थी, उसको वापस पुनः 2 अक्टूबर 2002 को
जो पंचायती राज संस्थाएं होती है, जिला परिषद और पंचायत समितियां, उनको सौंप दी गई। तो इस तरह से 1950 में इसकी स्थापना होती है। 1959 में इनको जो प्रारंभिक शिक्षा है वो पंचायत समितियों और जिला परिषदों को सौंप दी जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं 1998 की, तो 1998 में पृथक से कार्य करता है। 2001 में ग्रामीण क्षेत्र की जो व्यवस्थाएं हैं वो वापस इसको सौंप दी जाती है और 2 अक्टूबर को 2010 में वापस जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको ये संपूर्ण जो प्रारंभिक शिक्षा है ग्रामीण और शहरी वो सौंप दी जाती है। तो ये हमारे राजस्थान में प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा का जो इतिहास रहा है, क्योंकि हमारी यूनिट है संगठनात्मक ढांचा, तो उस तरह से हम देखते हैं कब क्या हुआ, किस तरह से इनको पृथक किया गया और किसका जो संस्था उसका क्या कार्य था। तो ये था हमारा इससे संबंधित जो तारीख और जो सत्र हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स। उसके बाद हम बात करते हैं प्रशासनिक ढांचे की। तो प्रारंभिक शिक्षा, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रारंभिक शिक्षा विभाग का प्रशासनिक ढांचा। तो प्रशासनिक ढांचा जहाँ से हमारा प्रशासन चालू होता है, तो इसमें सबसे शीर्ष पर होता है शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जो वर्तमान में है श्रीमती जाहिदा खान। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, कई साथी कंफ्यूज हो जाते हैं। शिक्षा मंत्री और शिक्षा राज्य मंत्री ये 2 पद हैं। शिक्षा राज्य मंत्री अलग होता है और शिक्षा मंत्री अलग होता है। मंत्री स्तर की हम बात करें तो सबसे पहले होता है, पहले नंबर पर होता है मुख्यमंत्री। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं कैबिनेट मंत्री और तीसरे नंबर पर आते हैं राज्य मंत्री। तो जो शिक्षा मंत्री होता है वो कैबिनेट स्तर का होता है और हमारा जो वर्तमान शिक्षा मंत्री है वो है श्रीमान BD कल्ला, बुलाकी दास कल्ला, जिनको अभी हाल ही में पिछले महीने ही बनाया गया है। और जो राज्य मंत्री है, राज्य शिक्षा मंत्री है, वो है श्रीमती जाहिदा खान। उनके जो अधीन है वो आते हैं प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग। तो प्रमुख शासन सचिव। अब हम बात करते हैं सचिवालय स्तर की। ये तो हो गई राजतंत्र के जो शीर्षस्थ जो मंत्री उसकी। अब हम प्रशासनिक स्तर की बात करें तो जो सचिवालय है जयपुर में, तो वहाँ सचिवालय का जो प्रमुख होता है वो होता है मुख्य सचिव। सबसे जो शीर्ष है वहाँ है मुख्य सचिव और मुख्य सचिव के जो अधीन आता है वो आता है अतिरिक्त मुख्य सचिव। और तीसरे नंबर पर आते हैं शासन सचिव, जो अलग अलग विभागों से संबंध रखते हैं। तो हमारा दूसरा नंबर पर स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग का जो प्रमुख शासन सचिव है वो कार्य करता है। उसके बाद में आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। तो यहाँ पर 2 चीज़ हैं, एक तो स्कूल शिक्षा विभाग और एक है स्कूल शिक्षा परिषद। तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जो हम पिछले जो 3 वीडियो थे, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान, तो समग्र शिक्षा अभियान की जो नोडल एजेंसी है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जिसका कार्यालय शिक्षा संकुल जयपुर में है, तो वहाँ होता है आयुक्त। और हमने पढ़ा भी है पिछले वीडियो में, ये IAS रैंक का अधिकारी होता है। और स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग का जो सचिवालय स्तर पर जो प्रमुख होता है वो होता है विशिष्ट शासन सचिव, जो शासन सचिव, प्रमुख शासन सचिव के अधीन कार्य करता है। तो इनको अच्छी तरह से याद रखना है कि कौन से कार्यालय में किसके अधीन कौन कार्य करता है। उसके बाद में आते हैं उप शासन सचिव। तो सबसे पहले प्रमुख शासन सचिव, फिर विशिष्ट शासन सचिव और फिर उप शासन सचिव प्रारंभिक शिक्षा विभाग। तो हम यहाँ सिर्फ प्रारंभिक शिक्षा की बात कर रहे हैं और इसी के ढांचे की हम बात कर रहे हैं। फिर आते हैं निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान। ये हमने देखा कि जो बीकानेर में 1998 से जो पृथक निदेशालय है उसका जो प्रमुख है उसको हम कहते हैं डायरेक्टर, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा और पंचायती राज। फिर इसके ढांचे की हम बात करते हैं तो निदेशक के अधीन, निदेशालय के अधीन जो कार्य करने वाली जो संस्था है राज्य स्तर की वो है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसको शॉर्ट में कहते हैं RSCERT। इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, अलग से यूनिट है और पीछे भी हम इसकी स्थापना कब हुई थी चर्चा कर चुके हैं।
और जिला स्तर पर होता है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट, ये भी अलग से एक यूनिट है। फिर जो निदेशक के नीचे जो आते हैं वह संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग संभाग स्तर पर, जिसको हम कहते हैं जॉइंट डायरेक्टर। तो जॉइंट डायरेक्टर संभाग स्तर पर आते हैं। और राजस्थान को हमने देखा था कि 9 मंडल या संभागों में बांट रखा है वर्तमान में। उसके बाद में क्रम से हम देखते हैं तो जॉइंट डायरेक्टर के अधीन आते हैं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी CDEO, चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक DPC, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक पद है जो प्रशासनिक तौर पर जिले में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो ये जो CDO होता है, जो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी होता है, इसी को पदेन DPC कहा जाता है या कार्यभार दिया गया है। पदेन का मतलब यानी CDO पोस्ट पर रहते हुए इस पद पर भी ये कार्य करता है, समसा समग्र शिक्षा अभियान जिला स्तर पर। उसके बाद हम बात करते हैं जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा। तो जिला स्तर पर जो प्रारंभिक शिक्षा का मुख्यालय है उसका जो प्रमुख है वो होता है जिला शिक्षा अधिकारी। उसके बाद में हम ब्लॉक स्तर पंचायत समिति स्तर की बात करें तो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी CBO, चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। और ये भी पदेन BRCF होता है, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर फैसिलिटेटर, यानी ये भी 2 व्यक्ति नहीं होता है, दोनों एक ही हैं। CBO के पद पर रहते हुए BRCF का कार्य भी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को ही करना होता है, समग्र शिक्षा अभियान ब्लॉक स्तर पर। उसके अधीन आते हैं पंचायत स्तर की बात करें, ग्राम पंचायत स्तर की बात करें तो पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी PO, जो वहाँ की जो सबसे बड़ी जो स्कूल है जिसको हम उच्च माध्यमिक विद्यालय कह सकते हैं, उसका जो प्राचार्य उसको PO बनाया गया है। फिर इनके अधीन आते हैं प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय। तो ये क्रम था जो चालू होता है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय से, फिर क्रम से होते हुए ये शिक्षा राज्य मंत्री तक हमें इसको याद रखना है। तो ये था प्रारंभिक शिक्षा का ढांचा। उसके बाद में हम देखते हैं प्रारंभिक शिक्षा विभाग का संगठनात्मक स्वरूप, यानी ये जो संगठन है जो प्रारंभिक शिक्षा का, ये किन किन संस्थाओं से मिलकर और किस तरह से ये कार्य करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रारंभिक शिक्षा विभाग, जिसमें 2 तरह की संस्थाएं ये हम दूसरे यूनिट में पढ़ चुके हैं, राजकीय संस्थाएं और स्वायत्त शासित संस्थाएं। यहाँ पर हमें कन्फ्यूज है, कई मित्रों के कमेंट्स आए हैं कि राजकीय संस्थाएं और स्वायत्त शासित संस्था में क्या अंतर है। तो राजकीय संस्थाएं वे संस्थाएं हैं जो सरकार के अधीन और सरकार के निर्णयों के अनुसार ही उनको कार्य करना पड़ता है, अपने निर्णय के अनुसार वो कोई कार्य नहीं करते हैं। और स्वायत्त शासित संस्थाएं वे हैं जिनका निर्णय अपने अधीन होता है, अपने निर्णय लेकर के अपने अधीन ही वो कार्य करते हैं। स्वायत्त का मतलब स्व आयत्त यानी अपने अधीन, उन पे किसी का ऊपरी दबाव नहीं होता। ऐसा नहीं है कि सरकार को बिल्कुल नहीं मानते हैं, सरकार की सलाह उनको माननी पड़ती है, लेकिन जो उनका जो नियंत्रण है वो खुद के अधीन होता है, इसलिए इनको स्वायत्त शासित संस्था कहते हैं। तो राजकीय संस्थाओं में सबसे पहले है निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर, जिसकी हम अभी चर्चा कर चुके हैं, और निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग, जिसका मुख्यालय जयपुर। तो दोनों का मुख्यालय अलग अलग स्थान पर, इसका बीकानेर है, इसका जयपुर में है। फिर निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा के अधीन जो कार्य करती हैं वो संस्थाएं राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर और पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर। कौन कौन सी परीक्षाएं करवाती है ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। स्वायत्त शासित संस्था भी हम पढ़ चुके हैं, फिर भी एक हमारा रिवीजन हो जाएगा और एक दूसरे से जुड़ी हुई है तो याद भी जल्दी होंगी। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर, राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड जयपुर और राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर, ये तीनों के तीनों स्वायत्त शासित संस्थाएं हैं। इसके बाद हम बात करते हैं संगठनात्मक ढांचा माध्यमिक शिक्षा। अभी हमने देखे प्रारंभिक शिक्षा, अब हम बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा की। तो वही है सबसे पहले शिक्षा राज्य मंत्री, जैसे हमने प्रारंभिक शिक्षा में देखा। फिर प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, वर्तमान प्रमुख शासन सचिव कौन है, आयुक्त कौन है, ये सब चीज़ें हम परीक्षा के नज़दीक पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है हम पहले पढ़ लेते हैं और फिर ये बदलते रहते हैं, तो फिर हम जो प्रश्न है वो गलत हो सकता है, क्योंकि वर्तमान में कौन है और परीक्षा के समय कोई रहता है
तो हम उसी समय की वीडियो बनाएंगे। तो ये जितने भी शिक्षा से संबंधित पद हैं, वर्तमान में कौन से पद पर कौन व्यक्ति कार्यरत है, ये उसी समय पढ़ेंगे ताकि हमारा प्रश्न गलत ना हो। उसके बाद में है आयुक्त शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, ये प्रारंभिक शिक्षा में भी होता है। फिर निदेशक माध्यमिक शिक्षा, वहाँ था निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, ढांचा सेम है, सिर्फ वो प्रारंभिक शिक्षा थी, ये माध्यमिक शिक्षा है। फिर उच्च अध्ययन संस्थान, यहाँ से ये थोड़ा बदलता है, इसके जो अधीन है वो है उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान। ये अगली यूनिट है हमारी, उसमें हम पढ़ेंगे, जस्ट अगली यूनिट ही है उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान। फिर राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय। फिर उसके बाद में निदेशालय के अधीन आते हैं संभाग स्तर पर संयुक्त निदेशक, जॉइंट डायरेक्टर। फिर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जो समकक्ष उप निदेशक के होते हैं। पहले संभाग स्तर पर उप निदेशक होता था, वर्तमान में संभाग स्तर पर जॉइंट डायरेक्टर होता है और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को उप निदेशक के समकक्ष माना गया है। उसके अधीन आता है जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, उसके बाद में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी और फिर संस्था प्रधान माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसको हम पदेन पीओ कहते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा राजस्थान का जो संगठनात्मक जो ढांचा है, जो संगठन है, वो देखे थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये हमारी आज की 12वीं यूनिट थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करके फीडबैक अवश्य दें। धन्यवाद।